दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वह सारी इज्जत, सारे एहतराम यरूशलेम शहर को देते हैं और मक्का को सिर्फ एक आम सा शहर कहते हैं और कहते हैं कि मक्का का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड को फतह किया तो वहां जितने भी यहूदी थे उनको एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया। जिधर गैस के जरिए इन सारों को आसानी से खत्म कर दिया जाता, उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब के जुबान पर तौरात का एक ही कलमा था। यहूदी और ईसाई दोनों तनाक जो किताब है उस पर यकीन रखते हैं, या उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। ये बुक ऑफ साम में लिखी हुई है। हालांकि यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और इस तनाक के 3 जरूरी हिस्से हैं। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नेवियम जो यहूदियों के बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और केतुएम इसका एक हिस्सा बुक ऑफ साम में है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसे हम मुसलमान जुबूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, जिसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं। कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। कितने खुश नसीब है वह लोग जो आपके घर में रहते हैं और आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ हज की तरफ होता है जब वह बक्का की खुशगवादी के पास से गुजरते हैं। दोस्तों, याद रहे, हमने बक्का कहा है, हमने बक्का कहा है, मक्का नहीं कहा। तो जब वो बक्का की खुशगवादी के पास से गुजरते हैं तो वो उस वादी को पानी के चश्मों में बदल देते हैं और वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। और ये क्लियरली काबा की ही बात हो रही है जो कि मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का एक घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों, ताल्लुक है जैसे कुरान करीम में सूरह अल इमरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल सच्चे थे और मुशरिक नहीं है। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है। बरकत वाला हिदायत का मरकज है सारे जहां के लिए। ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? कुरान में और तौरात में दोनों में ही मक्का को बक्का कहा गया है, क्योंकि बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं बल्कि जेरूशलम का बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और कहा कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का एक नया किबला बना। और यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने अपना असली किबला बैतुल मुकद्दस से छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया है। यहूदियों और हिस्टोरियन दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने कोई नया किबला इजाद नहीं किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ दिया, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियन हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी में मक्का भी आता है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम को दी जाती है, और वह कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को जीबाह करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वह हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को नेक और सच्चे लोग समझते थे। काबा को बनाने से पहले मक्का का पहला नाम बक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे और भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली मजहब को छोड़कर बूतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल की थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर जाती है और मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा कर लिया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से।
जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनने लगी तो उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिख गया जो बहुत अजीब था। उन्होंने यह पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अरबी में नहीं बल्कि किसी और जबान में यह लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आकर उनको बताया कि यह यहूदियों की जबान है और इस पर लिखा है, आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का, और ये मैंने तब बनाया जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम हैं। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बल्कि बक्का लिखा गया है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो तब भी वह बुतों से भरा हुआ था। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास रहती थी। पैगंबर बनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे चाबी मांगी तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि चाबी और मोहम्मद के पास, और मजाक बनाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि चाबी मेरे पास रहेंगी और जिसे मैं चाहूंगा वो चाबी दूंगा। तो कुरैशी ने कहा कि वो दिन सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। उसके कुछ ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन गए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि यहूदी मक्का क्यों नहीं जाते और मक्का को वह इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी अहमियत क्यों नहीं देते, क्योंकि यह शुरुआत से ही अल्लाह की आयतों का इनकार करते आए हैं, अल्लाह के पैगंबरों को झूठा मानते आए हैं, नौज बिल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और इस वीडियो